हेलो दोस्तों, वेलकम टू अपना चैनल पजलिंग फिजिक्स। मैं हूँ आराधना और हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेम का इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो उसमें कुछ टॉपिक्स हमने पहले ही कवर किए हैं कुछ वीडियोस में। उसके आगे का जो वीडियो है उसमें हम देखने वाले हैं आज डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट एंड कर्ल। तो भाई अभी हमें पढ़ना क्या है, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल क्या होता है। और मैंने लिख के क्या रखा है, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ये सारी चीजें। तो ये क्यों लिखा है बस अभी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि वेक्टर के साथ अगर कोई स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है। जैसे अगर हमारे पास एक कैप है A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, तो उसे हम स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। वैसे ही हमने वेक्टर का भी मल्टीप्लिकेशन देखा है कि एक क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। जब वेक्टर और वेक्टर के बीच डॉट लिखते हैं हम लोग, या फिर स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं उसे। और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसी तरह आज हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल को समझेंगे। तो बने रहिए, रुकिए। अभी देखो मैथ्स जो है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, जिसमें क्या होता है, एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, डिवीजन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। उससे आगे बढ़कर डिफरेंशिएशन होता है, डी बाई डी एक्स, और उसके साथ ही क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। तो इन्हीं सारे ऑपरेटर्स की तरह हमारे पास क्या है, एक डेल ऑपरेटर है। इसे हम कहते हैं डेल ऑपरेटर, या फिर इसे नेबला भी कहते हैं। ठीक है, अभी ऑपरेटर है क्या भाई एक्चुअली, तो ये एक डिफरेंशियल ऑपरेटर ही है, जिसे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। उसी फॉर्म का एक ऑपरेटर है जो कुछ इस तरह से दिखता है। और ये एक्चुअली वेक्टर होता है, वो होता है डो बाय डो एक्स आई कैप प्लस डो बाय डो वाई जे कैप प्लस डो बाय डो जेड के कैप। ओके, तो ये जो है इसे हम कहते हैं हमारा डेल ऑपरेटर, और ये क्या है, वेक्टर है। तो अब देखो भाई, हमें सेम मैनर में प्रोसेसेस करनी है। इस वेक्टर को एक बार किसी स्केलर के साथ रखना है, दूसरी बार इस वेक्टर को हमें एक वेक्टर के साथ रखना है, और तीसरी बार वेक्टर के साथ रखना है। मतलब कि जैसे किसी वेक्टर का स्केलर के साथ कोई प्रोडक्ट मिलता है, वैसे ही हम इस डेल ऑपरेटर का, मतलब कि इस वेक्टर का किसी स्केलर के साथ प्रोडक्ट देखने वाले हैं, फिर इस डेल ऑपरेटर का वेक्टर के साथ प्रोडक्ट देखने वाले हैं। और जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे उसके नाम भी चेंज होते जाएंगे। अभी इसके बारे में और कुछ ज्यादा आपको जानना नहीं है। इट्स जस्ट अ डेल ऑपरेटर, इसे नेबला भी कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहां पर हम फाई जो है उससे हम डिनोट करेंगे स्केलर। अब ये क्या हो गया भाई, वेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया, स्केलर हो गया। अब जब स्केलर वेक्टर के साथ जाता है तो हमने देखा कि जो स्केलर वाली टर्म है वो हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे आगे, डो बाय डो एक्स अब देखो फाई कोई इक्वेशन हो सकता है, किसी सरफेस का इक्वेशन, किसी कर्व का इक्वेशन, जैसे कोई स्केलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे कैसे लिख सकते हैं हम, ये फाई हर किसी के साथ जोड़ देंगे। तो आगे आएगा डो बाय डो एक्स फाई आई कैप प्लस फाई जे कैप प्लस फाई। तो इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल है। और ये जो ऑपरेशन है ये आपने किया है, इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। इस ऑपरेशन को ही कहा जाता है ग्रेडियंट। ओके, ये तो हो गया आपका ग्रेडियंट। अब जब भी आपके पास कोई सरफेस दी जाए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ, और एक बात याद रखने की है कि जब हम डेल ऑपरेटर वन डायमेंशन में यूज करते हैं तो हमें कोई भी एक टर्म यूज करनी है। अगर एक्स डायरेक्शन में है तो डो बाय डो एक्स यूज करो, अगर वाई डायरेक्शन में है तो डो बाय डो वाई यूज करो, जेड डायरेक्शन में तो डो बाय डो जेड यूज कर सकते हैं। जब हम 2D में यूज करते हैं तो कोई भी दो टर्म यूज करो, जैसे कि आपके पास प्लेन दिया हो। और जनरली ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल की केस में हम लोग ये 3D में यूज करते हैं। तो आपको पूरा इसका फॉर्म लिखना है, डिपेंड ऑन दी केस, कि आपके क्वेश्चन में कौन सी केस दी है। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहला। अब दूसरा देखते हैं, जब हमारे पास डेल ऑपरेटर का वेक्टर वेक्टर वाला फॉर्म होता है। अब देखो, जब हमारे पास एक है हमारा डेल ऑपरेटर एंड दूसरा है हमारे पास कोई वेक्टर। ठीक है, तो ऐसी केस में क्या होगा, अगेन डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहां पर एक क्या हो जाएगा,
डॉट और एक क्या हो जाएगा क्रॉस। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है आगे देखो, डेल ऑपरेटर के आपको तीनों एलिमेंट्स पता है, डो बाय डो एक्स आई कैप प्लस डो बाय डो वाई जे कैप प्लस डो बाय डो जेड के कैप। ठीक है, और उसी तरह से ए के एलिमेंट्स क्या होंगे, सपोज आप ए को कंसिडर कर लो, A1 आई कैप प्लस ओके डन। तो फिर डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा कि इसके जो एलिमेंट्स है मतलब डो बाय डो एक्स A1 के साथ जाएगा, डो बाय डो वाई A2 के साथ, जैसे आई के साथ आई वाला जाएगा, जे के साथ जे वाला और के साथ के वाला, उसी तरह से यहाँ का आई के साथ आई वाला चला जाएगा, फिर ये और फिर ये। तो हम इसे लिख कैसे सकते हैं, डो बाय डो एक्स A1 प्लस डो बाय डो वाई A2 प्लस डो बाय डो जेड A3। ठीक है, और ये जो ऑपरेशन है इसे ही हम कहते हैं डाइवर्जेंस। इसे क्या कहते हैं हम, डाइवर्जेंस। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करना है हमें, क्रॉस प्रोडक्ट में हमने क्या किया, पहले आई जे के लिखा, फिर पहले वेक्टर के एलिमेंट्स लिखे, फिर दूसरे वेक्टर के एलिमेंट्स लिखे। उसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट में हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखना है, मैं ये लिखना भूल गई थी एक्चुअली, अब क्रॉस प्रोडक्ट में देखते हैं कैसे लिखना है हमें। डेल्टा क्रॉस ए, सारा सिमिलर है, कोई ऐसे नया लॉजिक नहीं है, या फिर एक वेक्टर जो है वो डेल ऑपरेटर फिक्स कर लिया। अब यहां पर क्या होगा, सेम प्रोसेस, सबसे पहले क्या आएगा आई जे के, ओके, देन उसके बाद क्या आएगा, इसके जो एलिमेंट्स है मतलब ये तीनों, डो बाय डो एक्स डो बाय डो वाई डो बाय डो जेड। ठीक है, और अंत में एंड में क्या आएगा, ए के एलिमेंट्स मतलब कि A1 A2 A3, और डेल्टा और किसी वेक्टर की, डेल ऑपरेटर और किसी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को ही हम दूसरा नाम देते हैं कर्ल। ठीक है, ये क्या हो गया कर्ल। मतलब अगर आपको कहीं ग्रेडियंट फाइंड करने को दिया जाता है तो आपको क्या देते हैं, कोई एक सरफेस देंगे और उसका ग्रेडियंट फाइंड करना है तो उसमें डेल ऑपरेटर ऑपरेट करो। अगर कोई आपको वेक्टर देते हैं और डाइवर्जेंस फाइंड करने को कहते हैं तो डॉट प्रोडक्ट करो, अगर कर्ल फाइंड करने को कहते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट करो। अब देखो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी कुछ ना कुछ है ग्रेडियंट का। ठीक है, तो ग्रेडियंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर आपके पास कोई सरफेस है, सपोज टू आपके पास कोई सरफेस है एक्स वाई जेड, एक काम करना आप इसका अच्छे से लिख लेना या स्क्रीनशॉट निकाल लेना। ठीक है, अगर हमें कोई सरफेस दे रखी है, किसी सरफेस या कर्व का इक्वेशन दे रखा है, जैसे कि आपके पास इक्वेशन है फाई इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस 3। ठीक है, ये फिर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, छोटा करते हैं थोड़ा। एक्स स्क्वायर वाई हम क्या कंसिडर करते हैं, हम लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस 3। सपोज टू ये इक्वेशन दिया है और हमें क्या करना है, इसका ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि आप लोग ग्रेडियंट में किसी सरफेस का क्या क्या फाइंड करते हो, नॉर्मल फाइंड करते हो। मतलब कि अगर सरफेस है, इसका इक्वेशन अगर ये है तो इसको नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर फाइंड करना है तो आप क्या फाइंड करोगे, ग्रेडियंट फाइंड करोगे। दूसरा आपको दिया है मैक्सिमम चेंज की डायरेक्शन, अगर पूछी है आपको, अगर क्वेश्चन में पूछा है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो इस सरफेस से कौन से डायरेक्शन में मैक्सिमम क्वांटिटी में चेंज होंगी, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम चेंज का होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जैसे अगर ये सरफेस को हीट कर दिया जाए तो टेम्परेचर का मैक्सिमम चेंज आपको इसके ऊपर और नीचे फील होगा, मतलब कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम चेंज की डायरेक्शन अगर कोई आपको पूछता है तो भी आपको क्या फाइंड करना है, ग्रेडियंट फाइंड करना है। और अगर कोई आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछता है इसके नॉर्मल का, जैसे आपको एक सरफेस दिया और दूसरा एक कोई वेक्टर दिया है वेक्टर बी, इसके डायरेक्शन में इसका ग्रेडियंट क्या होगा, तो आप क्या फाइंड करोगे, सबसे पहले ग्रेडियंट फाइंड करोगे, मतलब कि ग्रेडियंट ऑफ 5, और देन इसे मल्टीप्लाई करोगे आप बी के यूनिट वेक्टर के साथ, तो ये आपको क्या मिलेगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। मतलब अगर आपके क्वेश्चन में नॉर्मल ये वर्ड आता है कि किसी सरफेस को नॉर्मल फाइंड करो तो आपको ग्रेडियंट फाइंड करना है, अगर आपको ये वर्ड आता है कि मैक्सिमम चेंज फाइंड करो कौन से डायरेक्शन में हो रहा है तो भी आपको ग्रेडियंट फाइंड करना है। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहा है तो पहले डेरिवेटिव निकालो, मतलब पहले आपको क्या करना है, आप ग्रेडियंट फाइंड कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली डेरिवेटिव निकाल रहे हो, तो ये आपकी हो गई डेरिवेटिव। और फिर जिस वेक्टर के डायरेक्शन में दिया है उसका आपको क्या लिखना है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर फाइंड कैसे करना है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर लिया है। ठीक है, तो ये सारा हो गया ग्रेडियंट के बारे में। अब डाइवर्जेंस क्या शो करता है, तो देखो डाइवर्जेंस में ये सॉल्व करना तो रह गया,
इसे सॉल्व करते हैं, पहले कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। हाँ, तो अभी इसका फाइंड क्या करना था, हमें ग्रेडियंट फाइंड करना था। कैसे करेंगे, ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल्स टू अब देखो 3 के डेरिवेटिव का तो कोई मतलब ही नहीं बचता। सबसे पहले डो बाय डो एक्स से इसे डेरिवेटिव करो, मतलब कि डो बाय डो एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस 3 आई कैप प्लस -3 अब देखो जैसे हमने यहाँ पे डिनोट किया कि फाई को हर किसी के साथ लिख दो, सेम किया है फाई को, मतलब जो भी इक्वेशन दिया उसे हर किसी के साथ लिख लिया। अब बस सॉल्व करना है। डो बाय डो एक्स का यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x वाई जेड, और आई कैप साथ में भूलना नहीं है। ग्रेडियंट में जो फाइनल आंसर होता है वो क्या मिला है, वेक्टर मिला है, ठीक है। डाइवर्जेंस में जो फाइनल आंसर है वो क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या होता है, स्केलर होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या होता है, अगेन वेक्टर होता है। तो इसका भी फाइनल आंसर क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। मतलब ग्रेडियंट और कर्ल में आपको फाइनल आंसर जो है वो वेक्टर मिलता है। ओनली डाइवर्जेंस ऐसा है जिसमें फाइनल आंसर क्या होता है, स्केलर होता है। अब यहाँ पे आई कैप लिखा हमने, आगे क्या है, डो बाय डो वाई, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर जेड जे कैप, और आगे एक्स स्क्वायर वाई के कैप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रेडियंट जो सरफेस दी थी उसका। अब देखो डाइवर्जेंस में क्या होता है, अभी देखो हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है ए, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें डाइवर्जेंस फाइंड करना है। तो डाइवर्जेंस कैसे फाइंड करेंगे, लिखो चलो, डेल डॉट ए, तो यहाँ पर पूरी डेल की टर्म आ जाएगी, ठीक है, और डॉट ए की टर्म, मतलब लिखना कैसे है आपको, डो बाय डो एक्स आई कैप प्लस डो बाय डो वाई जे कैप प्लस डो बाय डो जेड के कैप, और उसके बाजू में कौन आएगी, ए की पूरी टर्म, मतलब 2xy आई कैप प्लस 3yz जे कैप प्लस zy के कैप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो आई वाला आई वाले के साथ, जे वाला जे वाले के साथ, और के वाला के वाले के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे बनेगा, डो बाय डो एक्स और 2xy। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में कहीं भी हम लोग वेक्टर, अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में कहीं भी हम लोग वेक्टर का यूज नहीं करते, वेक्टर का यूज नहीं करते इन द सेंस डायरेक्शन नहीं इंक्लूड करते, मतलब आई जे के नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, बिल्कुल सही, प्लस सिमिलरली अबाउट जे डॉट जे 3y जेड प्लस डो बाय डो जेड जेड वाई। अब यहाँ पे क्या मुश्किल है, आपको एक टर्म दी है उसका डिफरेंशिएशन ही तो करना है, और ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का साइन है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2y प्लस 3z प्लस ओनली y, तो ये क्या हो गया आपका डाइवर्जेंस ऑफ ए। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। और सेम मैनर में हम लोग एक बार कर्ल देख लेते हैं, फिर वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक है। देखो डाइवर्जेंस भी सीधे सीधे आस्क करेंगे और कर्ल के लिए भी सीधे सीधे पूछेंगे, तो कोई टेंशन नहीं है आपको। तो कर्ल कैसे फाइंड करना है, अभी क्या फाइंड कर रहे हैं हम लोग, कर्ल मतलब डेल क्रॉस ए। तो ये तो लिखना भी बहुत आसान है, एक बॉक्स बनाओ, आई कैप जे कैप के कैप, नीचे डो बाय डो एक्स डो बाय डो वाई डो बाय डो जेड, और उसके आगे क्या आएगा, ए के एलिमेंट्स 2xy 3yz एंड zy। अब ये सारे एलिमेंट्स को सॉल्व करो, मतलब पहले क्या लिखो, आई कैप, उसके साथ क्या आएगा, ये बस थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना है। अगर आपको डायरेक्ट होता है तो आप डायरेक्ट सॉल्व करो, ज्यादा तामझाम मत करो लिखने की, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डो बाय डो वाई को, सॉरी, अब आई कैप के साथ कौन आएगा, ये दोनों लाइंस छूट जाएगी, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि डो बाय डो वाई ऑफ जेड वाई। तो यहाँ पर आंसर क्या आया, वाई तो निकल जाएगा बाहर, जेड, और डो बाय डो जेड, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, इसके साथ डिफरेंशिएट करें तो -3y। अब दूसरा क्या है, माइनस जे कैप, अब ये दोनों लाइंस छूट जाएगी, जेड वाई को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं डो बाय डो एक्स से, ठीक है।
तो यहाँ पर x की टर्म है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला टर्म 0 और दूसरा डो बाय डो z, और यहाँ पे भी z की टर्म है ही नहीं, तो अगेन क्या आएगा 0 प्लस k। अब देखो यहाँ पर डो बाय डो x और ये टर्म, ठीक, तो यहाँ पर x की टर्म नहीं है, अगेन क्या आया 0 माइनस, अब यहाँ पर डो बाय डो y ऑफ 2x y की टर्म है, मतलब कि क्या बचा 2x। अब देखो ये डिफरेंशिएशन की बात है, बस आपको डिफरेंशिएशन समझना है। तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आया, z माइनस 3y आई कैप, जे की टर्म तो पूरी 0 हो गई, आप 0 जे कैप लिख सकते हो या फिर नहीं भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस 2x के कैप। तो देखो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आया, वेक्टर आया। तो इस तरह से आपको ये तीनों सॉल्व करने हैं। विथ एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है और बहुत नजदीक है जहां पर मैं पढ़ा रही हूँ, वहां के एग्जाम्स, हर जगह के एग्जाम्स बहुत नजदीक है। तो ऑल दी बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस फॉर देयर एग्जाम्स। अच्छे से प्रिपेयर करो और हमेशा की मेरी जो नोट है, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और सबसे जरूरी अपना ख्याल रखिए क्योंकि एग्जाम्स आपके नजदीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।